गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मीना कुमारी के रॉयल एमवीएस चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फिर से हम आप सभी के साथ में एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है हमारा वर्ल्ड थिएटर डे। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व रंगमंच दिवस। जैसे कि आपने अगर नोटिस किया हो तो ऑन पैसिव जो कि हमारा बिजनेस है और उसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है लाइक फेसबुक, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ये जो डेज़ होते हैं जो कि हमें बहुत बड़ा एक मैसेज देते हैं अवेयर रहने के लिए। तो ऑन पैसिव भी ये शेयर करती है। अगर आपने इसको नोटिस किया होगा तो हर जो भी दिन आता है, जिस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, ऑन पैसिव भी साझा करती है हम सबके साथ में। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो दिन होते हैं ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं। और आज उसी चीज़ को लेकर के वर्ल्ड थिएटर डे, यानी कि आज 27 मार्च हमारा वर्ल्ड थिएटर डे है, यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। और इसके बारे में चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डीपली हम जानेंगे कि आज यानी कि 27 मार्च को जितने भी दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में, ये सभी जितने भी कलाकार होते हैं, ये जो दिन होता है उनको समर्पित होता है। जितने भी विश्व रंगमंच दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो आज का दिन है वो जितने भी रंगमंच से जुड़े कलाकार होते हैं, यानी कि आप देखें जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने भी ये एक्टर्स होते हैं जो भी अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं, उन सभी कलाकारों के लिए आज का जो दिन है 27 मार्च का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम दिन होता है। पिछले 61 सालों से हो रहे इस रंगमंच दिवस को आयोजित करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस रंगमंच के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके महत्व को समझाना है ताकि लोगों के बीच तक इसके महत्व को, इसकी वैल्यू को स्प्रेड किया जा सके। तो वर्ल्ड थिएटर डे को जो पहली बार 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने मनाया था और तब से हर साल 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय और आईटीआई केंद्रों द्वारा ये लगभग लगातार मनाया जाता रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम इसके रिगार्डिंग आयोजित किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हर प्रोजेक्ट, हर साल का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ चीज़ों को, इम्पोर्टेंस को लेकर के कुछ रूल रेगुलेशन रेडी करती है, यानी कि कुछ कि उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो हर साल एक थीम रेडी करती है। तो जो हमारा वर्ल्ड थिएटर डे का जो थीम है वो है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, यानी कि हम अपने जो हमारा कल्चर है उसमें हम शांति बनाए रखें, उसे हम अपने कल्चर में रहें, उसे संजो कर के हम रखें अपनी सभ्यता को। तो बीते कई सालों से ये जो थीम है, इसी थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता रहा है इस दिन को, यानी कि ये चेंज नहीं हुआ है। इस थीम को लोगों के बीच वो बिल्कुल गहराई से रखना चाहते हैं। तो जो इस दिन का उद्देश्य है वो लोगों में रंगमंच को लेकर के जागरूकता लाना है, इसके महत्व को समझाना है। और जो रंगमंच होता है ये ना सिर्फ कि मनोरंजन करता है हमारा, बल्कि जो समाज के मुद्दों के प्रति भी जागरूक करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो हमारे जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो गया, वो हमें सिखाती हैं कि हमें आपस में धर्म को लेकर के लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम जितने भी हम हिंदू मुस्लिम हैं, चाहे अदर कोई भी धर्म या मजहब के लोग हैं, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। एक दूसरे के फेस्टिवल्स को हमें प्यार से मनाना चाहिए, उसमें हमें अंगेज होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। कई ऐसी मूवीज़ होती हैं, जैसे रोबोट की मूवीज़ आपने देखी थी, तो ऑलरेडी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है और उस पर अभी काम किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे कल्चर होते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि हमारा कल्चर क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में हमें समझाया जाता है इन कार्यक्रम के माध्यम से, इन मूवीज़ के माध्यम से, कि जो बच्चे होते हैं या तो अपने जो ओल्ड एज पेरेंट्स हो जाते हैं उनका जो केयर नहीं करते हैं या फिर उनको एल्डर्स होम में छोड़ाते हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं, किस तरीके से जो बचपन से लेकर के ही उनका माइंड कितना ग्रो कर रहा होता है ऑलरेडी, या फिर पेरेंट्स की तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें। हर एवरीथिंग जो पॉइंट होता है, जो समाज के मुद्दे होते हैं, उनके बारे में हमें एक इन मूवीज़ के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हम लोग देखते हैं जिन सीरियल्स के माध्यम से हमको अवेयर कराया जाता है और वहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है, एक
एक मतलब हमें सीख मिलती है कि किस तरीके से हम अपने इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपने कल्चर के साथ में हम चल सकते हैं। तो हर साल एक ये भी रखा जाता है कि जिस देश का कलाकार आज के दिन ये संदेश प्रस्तुत करता है उसको 50 लैंग्वेज में यानी कि 50 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है और उसको अखबार में छपाया जाता है। आप सभी जानते हैं हमारी मुस्लिम लैंग्वेज अलग है, हिंदी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, बंगाली लैंग्वेज अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इसको समझ पाएँ अपनी लैंग्वेज में आसान तरीके से, तो इसलिए इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखते हैं कि भारत में इस वर्ल्ड थिएटर डे की, इस रंगमंच की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। भारत में जो रंगमंच का इतिहास है वो बहुत पुराना माना जाता है और ये मान्यता है कि जो हिंदू के 4 वेद हैं उनमें से जो एक ऋग्वेद आपने सुना होगा, तो ऋग्वेद के सूत्रों में जो एक पूर्वा और उर्वशी के जो कुछ संवाद हैं, कुछ विद्वानों ने इन्हें पढ़ कर के ये कहा था कि जो नाटक की शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, यानी कि भारत के वेदों से ही इस रंगमंच की शुरुआत हुई थी। तो आप सभी जानते हैं जो पूर्वा और उर्वशी थी वो बहुत ही एक अच्छी नर्तकी थी, एक संगीतकार थी, बहुत अच्छा वो नृत्य करती थी। तो इनकी शुरुआत ये तब से नृत्य करती थी देवताओं के टाइम से। तो यही माना जाता है कि जो हमारा ये रंगमंच की जो शुरुआत है ये तब से ही चली आ रही है। और जब सतयुग बीत जाने पर, जब त्रेता युग की जो शुरुआत हुई, तो जो देवता थे उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा रिक्वेस्ट किया, ऐसा उन्होंने आग्रह किया कि आप त्रेता युग में भी ऐसा एक मनोरंजन का साधन उत्पन्न करिए कि हम लोग अपना दुख भूल सकें और वहाँ आनंद हम प्राप्त कर सकें। यानी कि सतयुग में तो आप सभी जानते हैं कि लोग ऐसे नहीं थे, झूठ बोलते थे, सच्चाई का युग था। लेकिन त्रेता युग में थोड़ा टाइम चेंज हो गया और लोग पर्सनली चीज़ों को करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने स्टार्ट हो गए। और अभी कलयुग चल रहा है, तो आप सभी जानते हो कि क्या टाइम चल रहा है, ना लोगों से कनेक्टिविटी है, सिर्फ ऑनलाइन का टाइम है। तो इसलिए देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने ऐसा एक ये रंगमंच बनाया जहाँ से लोग अपने दुखों को भूल करके अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, एक्टिविटीज़ को, सिंगिंग को, डांसिंग को। तो इसी तरह से इस रंगमंच की शुरुआत हुई थी। और कैसे हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे हम इसे मना सकते हैं। इस दिन अपने परिवार या दोस्तों के साथ हम लोग कोई नाटक देखने के लिए जा सकते हैं, या फिर उस दिन उस नाटक लेखक का हम सम्मान कर सकते हैं जिससे हम प्रेरित होते हैं। बहुत सारे हम ऐसी पोयम, ऐसे गद्यांश, ऐसी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं जिससे हम बहुत प्रेरित होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, हमने उसको सुना था, या फिर हम इससे बहुत एक्सप्रेस हैं, बहुत हम इम्प्रेस हैं इससे। तो ऐसा कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी नाटक का लेखक हो सकता है। तो हमें अपनी लाइफ में उसका सम्मान, उसका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। और इस दिन हम किसी भी परफॉर्मेंस का आयोजन भी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं, ऐसी एक्टिविटी होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती हैं, तो हम उनमें भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस हम वहाँ दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसमें अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड थिएटर डे है किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम इसमें अपना जो सहभागी हम इसमें बन सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि यस, इस काम भरी व्यस्त दुनिया के अंदर अपनी लाइफ के इस व्यस्त लाइफ में किस तरीके से हमें अपने कार्यक्रम, नृत्य, संगीत को भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी दुख लाइफ में ज़्यादा हैं तो एक क्षण अगर हम संगीत की तरफ मुड़ते हैं, एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ते हैं, तो हम उस दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और खुशी का आनंद, खुशी को हम महसूस करते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी एक्टिविटी है वो डिप्रेशन में नहीं जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।